2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। कांग्रेस के दिए हर जख्म का इलाज करना, ये मोदी की गारंटी है। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे और साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। तो वहीं पीएम मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में आज पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। लेकिन इससे पहले आपको पीएम मोदी के कुछ ट्वीट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने पहले चरण में हुए वोटिंग को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहला चरण बढ़िया प्रतिक्रिया। आज वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अनुभवी नेता, उन्होंने हमेशा खुद को एपी की सर्वांगीण प्रगति के लिए समर्पित किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों की सेवा में उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन मिले। तो वहीं इन सब के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 2 राज्यों में कई रैलियां भी की। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी की। पीएम मोदी ने यहाँ विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी। तब बात आतंकी हमलों के डर की होती थी। आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही सब छाया रहता था। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी। तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। कांग्रेस के दिए हर जख्म का इलाज करना, ये मोदी की गारंटी है। 10 वर्षों में जो काम हुआ है, वो तो अभी ट्रेलर है। महाराष्ट्र के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक का दौरा किया और इस दौरान वो बेंगलुरु और चिकबल्लापुरु में 2 सभाओं को संबोधित किया। यहाँ पर भी वो विपक्ष पर हमलावर होते दिखे। बता दें कि बीजेपी ने राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर को चिकबल्लापुरम क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में हैं। 2014 में और 2019 में आपने रिकॉर्ड सीटें जीताकर जो मजबूत सरकार बनाई,
उसने देश को मजबूत बनाया है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में गिनती थी। दुनिया सोचती थी भारत खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। कांग्रेस किस तरह किसानों को धोखा देती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण कर्नाटका है। हमने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम बनाई। यहां जब बीजेपी सरकार थी तो किसानों को 10,000 रुपये मिलते थे। 6,000 रुपीज केंद्र सरकार देती थी और 4,000 रुपीज कर्नाटका की बीजेपी सरकार देती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही उसने किसानों को 4,000 रुपया देना बंद कर दिया। ऐसी एंटी फार्मर कांग्रेस को आप सजा देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।